आज का ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज का ये पॉडकास्ट आपको जिंदगी जीने के मायने समझा सकता है। भावती ध्यान के द्वारा मन को एक बड़ी स्थिरता प्राप्त होती है, स्ट्रेस कम होता है मन का। संकल्प कराया था महर्षि से, तुमको दुख विहीन समाज की स्थापना करनी। दुख विहीन बड़ा ट्रेंड चल रहा है। विपाशना का नाम आपने सुना होगा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो सारे लोग जा रहे हैं। फोन का होना जरूरी है और हम आपसे कहेंगे आपको 8 घंटे तक फोन नहीं छूना है, तो आपको तो टेंशन बढ़ जाएगी बजाय कम होने की। आपने एक नाम सुना होगा, CCD, कॉफी कैफे डे का नाम। हाँ, उनके ऑनर को सुसाइड करना पड़ा। वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। अभी आपने मेरठ की एक घटना के बारे में जरूर सुना होगा। एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मारकर एक ड्रम में भर दिया। एक और घटना आई कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को पहले गला दबाकर मारा, फिर सांप से डसवा दिया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। सुबह शाम यदि आप यहाँ प्रैक्टिस कराएं भावती ध्यान की 20 मिनट मॉर्निंग, 20 मिनट इवनिंग, आप देखिएगा एक हफ्ते 15 दिन के अंदर आपको पूरा चेंज लगेगा। एवरीबडी इज स्माइलिंग, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए? यू शुड बी ऑलवेज इन ब्लिस। नमस्कार साथियों, हमारे जीवन में इस वक्त विज्ञान एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मतलब साइंस के बगैर हम ना तो इस वक्त कुछ कर पाएंगे, ना हमारी जिंदगी आगे चल पाएगी। लेकिन साइंस के अलावा कुछ और चीजें हैं जिसे हम साइंस को अपनाते हुए भूलते जा रहे हैं या उन्हें इग्नोर करते जा रहे हैं, उन्हें दरकिनार करते जा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर ऐसा पड़ रहा है कि आपको ज़्यादातर लोग आज परेशान मिलेंगे, हताश मिलेंगे, निराश मिलेंगे। वो अपने काम के दबाव में हैं। जिस काम को लोगों को एंजॉय करना चाहिए, आज वो काम ना करते हुए बल्कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट अपना रहे हैं, बल्कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी समाज इजाज़त नहीं देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम एक चेतना की यात्रा पर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे तो हर पॉडकास्ट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज का ये पॉडकास्ट आपको जिंदगी जीने के मायने समझा सकता है। आज का ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज़ है जिसकी कमी है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वो बता सकता है। इसलिए मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को एक वीडियो समझकर मत देखिएगा। जिंदगी में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अपनाना चाहते हैं, विज्ञान के साथ साथ और क्या कर सकते हैं आप, इसे हम समझाने की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महर्षि महेश योगी संस्थान के अध्यक्ष, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के आजीवन कुलाधिपति अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार अनुपम जी। वैसे मैं आपका परिचय दर्शकों को क्या दूं, आपको तो पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा संक्षेप परिचय बता देना चाहता हूं। 125 से ज़्यादा स्कूल इस वक्त चला रहे हैं श्रीवास्तव जी। इसके साथ साथ कई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। एक जो शिक्षा की अलख जगाने का काम समाज में किसी को करने का बेड़ा उठाना चाहिए, ये समझा रहे हैं, इस समाज को शिक्षा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ समाज सेवा में भी बहुत सक्रिय हैं। और साथ ही साथ मेडिटेशन को लेकर जो इनकी यूनिवर्सिटी, इनके स्कूल, इनके कॉलेज का जो योगदान है, वो शायद ही हिंदुस्तान में कोई दूसरा कर पा रहा है। हमने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि विज्ञान ज़रूरी है, लेकिन विज्ञान के साथ और क्या ज़रूरी है? इस जिंदगी में वो कौन सी चीज़ है जिसे अपनाकर हम इस विज्ञान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? आज हम यही समझेंगे श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा की शुरुआत हम यहीं से आपसे करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप 125 स्कूल चला रहे हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं। मतलब मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में जाना, तो मैं खुद हैरान रह गया। एक
आदमी इतना बड़ा अभियान चला रहा है हिंदुस्तान में, और इतना गुप्त तरीके से चला रहा है कि किसी को खबर ही नहीं होती। मतलब एक होता है ना कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को खबर नहीं, वही सीन है आपके साथ। ऐसा क्यों? पहली बात तो नमस्कार अनुपम जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए ऐसा है, ये कोई हम अकेले नहीं चला रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है जो महर्षि महेश योगी जी के ब्रह्मलीन हो गए हैं, महर्षि महेश योगी जी की पूरे संस्था का इसके पीछे योगदान है। और ये आज की संस्था नहीं है, ये समझ लीजिए 1960 अर्ली 60s में ये संस्था बनी थी। उस समय से पूरे भारत में इसका प्रचार, जो महर्षि जी का सिद्धांत है और जो एजुकेशन में इसको लाया गया है, महर्षि जी के सिद्धांतों को, वो इसीलिए लाया गया है कि बच्चों की जो कम उम्र से ही उनको इस बारे में बताया जाए कि मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है। शरीर स्वस्थ रखने के बहुत से उपाय हैं, बहुत से तरीके हैं। हर स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं, सब होते हैं। योगा भी आजकल सरकार ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी स्कूलों में, लेकिन साथ साथ मानसिक जो स्वास्थ्य है, मन जो है, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो महर्षि जी के आशीर्वाद से जो स्कूल हम लोगों ने शुरू किए, वो सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, सब जगह भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान क्या है? महर्षि महेश योगी जी ने करीब 1955-56 के दौरान इस भावातीत ध्यान का प्रचार करना शुरू किया था, और वो भावातीत ध्यान के द्वारा मन को एक बड़ी स्थिरता प्राप्त होती है, स्ट्रेस कम होता है मन का, और उससे बड़ा फ़ायदा लोगों को, बच्चों को, सभी को होता है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की जो शुरुआत हुई थी, जो स्कूल वगैरह आज आप देख रहे हैं, इसकी नींव पड़ी थी जब महर्षि जी ने 1954-55 के समय अपने गुरुदेव, उनके महर्षि जी के गुरुदेव थे ज्योतिर्पीठाधीश्वर शंकराचार्य ज्योतिष पीठ स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, वो उनके गुरु थे। तो उनके गुरु ने महर्षि जी को एक वो दिया था, संकल्प कराया था महर्षि से। एक संकल्प क्या था कि जैसे गुरु शिष्य को आज्ञा देता है कि तुमको दुख विहीन समाज की स्थापना करनी, दुख विहीन, ऐसा समाज जिसमें कोई दुख ना हो। और ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और गुरुदेव ने साथ में, महर्षि जी के जो गुरुदेव थे, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसको करने के लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं करना है। एक बहुत सिंपल पद्धति है जो हमारे वैदिक सिद्धांतों से निकल के आई है, वैदिक ज्ञान से, और आज की नहीं है, हजारों सालों पुरानी जो पद्धति है, उसको तुम्हें पूरे दुनिया में लोगों को बताना है। और वो पद्धति क्या थी? गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल टेक्नोलॉजी थी, भावातीत ध्यान। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की जो पद्धति थी, जो महर्षि जी ने गुरुदेव से सीखी थी, उसको महर्षि जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के फ़ायदे जब बाद में लोगों ने सीखना शुरू किया, तो लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करी, पाया कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और रिसर्च करके साइंटिफिक लोग ऐसे, वैज्ञानिक लोग ऐसे नहीं मानते कि हम कह देंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है तो क्या मान लिया अच्छी चीज़, नहीं। उन्होंने रिसर्च करी, और क्या रिसर्च करी कि भावातीत ध्यान करते समय, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते समय क्या क्या चेंजेस शरीर में होते हैं, मस्तिष्क में क्या चेंजेस होते हैं, शारीरिक क्या चेंजेस होते हैं, वो उन्होंने एक्चुअल उसको मेज़र किया। अल्फ़ा वेव, बीटा वेव, फलाने ढिकाने डेल्टा वेव, जो ब्रेन वेव्स होती हैं, वो सारी मेज़र करी गई। उनका कोहेरेंस देखा गया, ध्यान के पहले, ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान के बाद, और जो लोग ध्यान नहीं करते हैं उनकी वेव का कोहेरेंस, और ध्यान करने वालों की वेव का कोहेरेंस। और उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे स्किन रेजिस्टेंस होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स साइंटिस्ट ने बनाए, और उसको उन्होंने मेज़र किया। मेज़र करके उन्होंने पाया कि महर्षि जी, भावातीत ध्यान करने से जो लाभ होता है, जो हम लोग देखते हैं, वो वास्तव में उसको मेज़र किया जा सकता है। ऐसा लाभ है, सिर्फ ये नहीं कि कोई कि हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं, आपको मेज़र करके बताया कि आपको क्यों अच्छा लग रहा है। तो इसलिए इसका इतना प्रचार हुआ। दूसरी बात जो महर्षि जी ने इसमें करी, वो थी गुरुदेव के आशीर्वाद से, कि पद्धति बहुत सरल बना दी महर्षि जी ने। भावातीत ध्यान की जो पद्धति, करने की जो पद्धति थी, बहुत सरल थी। उसमें किसी तरह की, सबसे मुख्य बात थी, लाइफ स्टाइल चेंज की बात नहीं करते। क्योंकि यदि आप किसी से बोलोगे मेरे को ये करना, बोलेगा आपको सुबह 4 बजे उठना है, फिर ठंडे पानी से नहाना है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से चुप जाते हैं, नहीं है। अच्छा, महर्षि ने कहा ये सब कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 15-20-25 मिनट सुबह और 15-20-25 मिनट शाम को अपने लिए समय निकालना है,
और वो भी सिर्फ इतना ध्यान रखना है खाने के पहले, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के पहले, शाम को डिनर के पहले, नहीं तो खाना खाने का नींद आ जाती। तो इसलिए कि भावातीत ध्यान जो है मेडिटेशन वो आप भोजन के पहले करें। और करने का तरीका क्या है, सुखासन में बैठ के करें। ये भी नहीं कि ज़मीन में पालथी मार के बैठना है या वो पद्मासन लगा के बैठना, वो भी नहीं। सुखासन, सुखासन क्या होता है, जैसे आप बैठे हम बैठे हैं, हमको सुख मिल रहा है, ये सुखासन हो गया। मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल लगे, सुख आपको मिले, वो आसन में बैठ करके ज़मीन में, सोफे में, कुर्सी में। और इवन यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो आंख बंद करके अपनी सीट में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ट्रेन में कर रहे हैं, कार में यदि आप पैसेंजर हैं तो कर सकते हैं, ड्राइवर है तो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से महर्षि ने उसको सरल किया कि क्योंकि ये जो पद्धति है ये मेंटल हमको जो भावातीत ध्यान सीखने का जो तरीका होता है वो 5 दिन का कोर्स होता है। 5 दिन में आपको सिखाया जाता है। जो और सिखाता कौन है, जो महर्षि जी के द्वारा ट्रेंड शिक्षक हैं या उनके कोर्स के, उनके बनाए गए कोर्स के द्वारा जिनको शिक्षित किया गया, वो शिक्षक जो हैं वो भावातीत ध्यान सिखाते हैं। तो इसलिए वो प्रोसेस में 5 दिन लगते हैं उसमें। और 5 दिन में भी ये नहीं कि आपको रह के कहीं सीखना है, 1-1.5 घंटा हर दिन आपको, 1.25 घंटा लगता है, इतना समय आपको देना होता है। आप सीख फिर घर में करिए आप, और फिर कभी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप आ गए अपने शिक्षक से, जो टीचर था उससे क्लियरिफाई कर लिया। तो इसलिए महर्षि जी का जो इतना सरल गुरुदेव के आशीर्वाद से बनाया था इस पद्धति को, इसलिए इसका प्रचार हुआ, लोगों ने सीखा और इसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद जब ये बहुत फ़ायदा हुआ तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग इसमें आए, इसलिए आए कि जब वैज्ञानिकों ने, बहुत से वैज्ञानिक महर्षि के साथ जुड़े, बहुत लोग जुड़े, सेलिब्रिटी, वैज्ञानिक, तरह तरह के लोग जुड़े, क्योंकि लोगों को फ़ायदा हुआ। क्योंकि ये जो आपने बात कही ना, आज की लाइफ, ये आज की समस्या नहीं, टेंशन होना समाज में, लोगों को परेशानी, टेंशन और डेडलाइन मीट करना, ये करना, आज की ये पहले भी होती थी। 1960 में जब महर्षि जी के, तब भी लोगों में यही समस्या थी कि लोगों में जो अब बिजनेसमैन है उसको अपना बिजनेस का टारगेट पूरा करना है, टीचर है तो उसको पढ़ाई का करना, बच्चे को अपनी कोर्स के लिए तैयारी करनी है, परीक्षा की तैयारी करनी, वो टेंशन सबको रहता था हर समय। और अब थोड़ा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है तो थोड़ा उससे फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन उसका नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बहुत सा समय आपका उसी में चला जाता है टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए महर्षि जी ने जब इसको शुरुआत करी थी इसकी, तब यही था कि ये अकेले अकेले ध्यान करो, लोगों को फ़ायदा होगा। फिर कुछ वैज्ञानिक लोगों ने बैठ के महर्षि के साथ सलाह करी, महर्षि जी एक आदमी ध्यान करता है उसको फ़ायदा होता है, और उसके जो और फ़ायदे क्या, कई तरह के फ़ायदे होते हैं। उन्होंने रिसर्च, बहुत तरह की रिसर्च, करीब 600 के करीब रिसर्च हुई हैं, 600 इंस्टीट्यूशन, 50-60 इंस्टीट्यूशन में दुनिया में। तो ये पाया गया कि इससे बड़े फ़ायदे होते हैं ध्यान करने से। और वो जो फ़ायदे थे, तो जब ये बैठे कुछ वैज्ञानिक लोग, जो कुछ सोशल साइंटिस्ट कहलाते हैं, जो सोसाइटी के बिहेवियर के ऊपर अपने रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उन्होंने कहा जब अकेला व्यक्ति ध्यान करता है तो ये होता है। अब हाउ अबाउट यदि 100 लोग एक साथ बैठ के ध्यान करें तो क्या होगा। अंग्रेजी में कहा था ना, होल इज़ मोर देन द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो उस ढंग से उन्होंने सोचा कि महर्षि एक साथ सब लोगों को बैठा के देखते हैं क्या होता है, तो कुछ उसका अच्छा प्रभाव देखेंगे। फिर महर्षि जी के साथ मिलकर कुछ वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च करी कि यदि बड़ा ग्रुप मतलब 5,000 लोग, 7,000 लोग एक साथ बैठें और सुबह शाम ध्यान करें, तो क्या उस आसपास, उस एटमॉस्फेयर में क्या असर होएगा। और जब उन्होंने वो किया, 2-3 एक्सपेरिमेंट इस तरह के किए जहाँ बड़े बड़े ग्रुप इकट्ठे किए, तो उन्होंने पाया कि उस समय, उस दौरान जब लोग बैठ के साथ में ध्यान करते थे तो काफ़ी जो है समाज में परिवर्तन आया था। जैसे उन्होंने कई मेजर, 20 करीब मेजर्स थे उसमें कई जो नोन थे, जैसे हॉस्पिटल एडमिशन्स उस समय, एक्सीडेंट रेट, क्राइम रेट, ये कम हुआ जब लोगों ने। तो क्या उसका महर्षि जी ने जो सब सिद्धांत बतलाया, भाई हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं उसके हिसाब से तो ये होता है कि जब सत्य बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो नेगेटिविटी ख़त्म होती है। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आप छोटी सी मोमबत्ती भी ले जाएंगे तो एकदम से उजेला हो जाएगा उसमें। तो जब सकारात्मक थोड़ी सी भी बढ़ती है तो नेगेटिविटी का जो अंधेरा होता है कम होता है। तो जितनी नेगेटिव टेंडेंसी होती हैं समाज में वो कम होने लगती है, क्योंकि हम कोई अच्छी चीज़ लेके आए हैं। तो महर्षि ने तो अपने ढंग से समझाया कि भाई हमारे वैदिक सिद्धांत के हिसाब से तो यही है कि जहाँ आप सत्गुण बढ़ाते हो तो वहाँ तमस गुण और रजोगुण की कमी होती है। लेकिन साइंटिस्ट ने उसको दूसरे ढंग से देखा कि इसका मतलब है कि जब लोग ध्यान करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ऑरा या जो भी नाम दें वो क्रिएट होता है कि उससे पॉजिटिविटी समाज में बढ़ती है। और वो पॉजिटिविटी कौन सी, जो मेजरेबल है, जिसको आप मेज़र कर सकते हो, कि हॉस्पिटल एडमिशन आप मेज़र कर सकते हो, एक्सीडेंट रेट आप मेज़र कर सकते हो, क्राइम रेट मेज़र, ये सब मेजरेबल चीज़ें हैं।
तो इन्होंने उसका बड़ा अच्छा नाम दिया था, उसको महर्षि इंडेक्स नाम दिया था साइंटिस्ट ने, कि महर्षि इंडेक्स के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि भावातीत ध्यान ग्रुप में करने से इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या समाज में फ़ायदे होते हैं। इंडिविजुअल को तो होते ही हैं, समाज में क्या होते हैं। अब ये आया कि जब इतना बड़ा ग्रुप है, ग्रुप से फ़ायदे होते हैं, तो क्यों ना ग्रुप क्रिएट किए जाएँ। और ग्रुप कैसे क्रिएट होंगे? एक तो जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, बड़े बड़े हज़ार लोग, 500 लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ध्यान सिखाया जाए। और दूसरा स्कूलों में, जहाँ विद्यार्थी 400, 500, 1000, 5000 विद्यार्थी आसानी से आ जाते हैं, तो वहाँ ध्यान सिखाया जाए। तो भावत और जो हम लोगों का जो एक उद्देश्य था कि यदि हम स्कूल के लेवल पे बच्चों को भावातीत ध्यान सिखाएंगे, स्कूल के लेवल पे उनको हम तरीका बताएंगे कैसे स्ट्रेस को कम करना, कैसे अपने को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना, तो फिर वो उनके जीवन में, पूरे जीवन में वो काम आएगा उनके। तो उस स्कूलों की स्थापना महर्षि जी के आशीर्वाद से इसीलिए की गई थी। अच्छा, अभी मैं ये देखता हूँ एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, विपाशना का नाम आपने सुना होगा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो सारे लोग जा रहे हैं। तो ये उससे क्या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो क्या इसमें दोनों में फ़र्क है? ऐसा है, क्योंकि हमने ये सुना है कि उसमें जो विपाशना में जाते हैं, मैं कभी गया नहीं इसलिए मुझे ज़्यादा, मैं जो जानकारी मैंने जुटाई है वो ये कि लोगों को फ़ोन से भी दूर कर दिया जाता है, किसी से कनेक्ट नहीं होना है। जी हाँ, ये जो मैंने बहुत पहले आपको बताया ना कि जब महर्षि ने भावातीत ध्यान शुरू किया, तो उन्होंने स्टिल है नो लाइफ स्टाइल चेंजेस। अब आपकी लाइफ स्टाइल यदि हमें फ़ोन का होना ज़रूरी है, और हम आपसे कहेंगे आपको 8 घंटे तक फ़ोन नहीं छूना है, तो आपको तो टेंशन बढ़ जाएगी बजाय कम होने की। कि मतलब आपका कोई ऑफिस है या कोई बिजनेस है, पता नहीं 8 घंटे में क्या हो जाए। तो इसलिए महर्षि जी ने शुरुआत जब करी तो उन्होंने कहा कि नो लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो ये सब नहीं, जो भी विपासना, कोई भी ध्यान के सिद्धांत हैं, पर्पस सबका एक ही है। पर्पस क्या होता है इसमें भावातीत ध्यान या किसी भी ध्यान में, कि मन को शांति प्राप्त करना। अब मन को शांति प्राप्त करने के कौन से तरीके आप अपनाते हो? अब जैसे यहाँ से आपको कनॉट प्लेस दिल्ली जाना है, तो कौन सा रास्ता आप अपनाते हो, या कौन सा वाहन आप यूज़ करते हो, कार से जाओगे, मेट्रो से जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे, किस रूट से जाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। यदि आपको जाना है कि हमको मोस्ट कंफर्टेबल लेकिन सबसे फास्ट भी चाहिए, तो वो हम बोलेंगे भावातीत ध्यान है। बाकी तो सबका उद्देश्य क्या होता है? बड़ा सिंपल सिद्धांत है, चेतना का विकास, कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट, ये सबका उद्देश्य। सारे जितने भी भावातीत ध्यान, मन की शांति और उससे चेतना का विकास। हम लोगों का जो समझाने का तरीका है चेतना का, वो ये है कि चेतना की 7 अवस्थाएं होती हैं जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं मानव जीवन में। कौन कौन सी 7 अवस्थाएं होती हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 तो जैसे हम लोग अभी जाग रहे हैं, जब स्वप्न देखते हैं और जब सोते हैं, तो 3 चेतना की अवस्था हो गई। अब उसके बाद 4 और अवस्थाएं होती चेतना की, उसको प्राप्त करना किसी भी ध्यान का उद्देश्य वही होता है। चौथी कौन सी अवस्था होती है? भावातीत ध्यान करने से आप चौथी अवस्था में पहुंच जाते हो बहुत सरल तरीके से, बिना शरीर को कष्ट दिए, बिना अपनी लाइफ स्टाइल बदले, बिना कुछ चेंज किए आप चौथी चेतना की अवस्था पहुंचते हो। चौथी चेतना की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। उसको हिंदी में भावातीत बोलते हैं। भाव मतलब विचार, उनसे परे, भावातीत, भावों से परे हम हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की टेक्निक को करते करते आप उस स्टेज में पहुंचते हो जो आपको शिक्षक सिखाता है कैसे करना, तो आप भावातीत हो जाते हो, भाव के परे, ट्रांसेंडेंस हो जाते हो। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इसलिए बोलते हैं इसको, ट्रांसेंड हो जाते हो आप। किससे? प्रेजेंट लेवल से, जागृत सुषुप्ति से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे चले जाते हो आप। वो होती है 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको बहुत अच्छे से अपने वेद उसमें भी समझाया गया, स्क्रिप्चर्स में समझाया गया है। भगवान उनका शंकर जी का एक श्लोक है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, कि चतुर्थम स्थिति है वही इम्पॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। चेतना की चतुर्थ स्थिति जो है वही मुख्य है, ये बोला गया उसमें। और चतुर्थ स्थिति प्राप्त करने का तरीका यही है, चाहे किसी भी ध्यान की पद्धति से करें। मेरा ये मानना है, और जो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पाया है, कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान के द्वारा सबसे आसानी से उस कॉन्शियसनेस की उस स्थिति में पहुंचा जा सकता है। और उसके बाद फिर 5वीं 6वीं 7वीं ऐसी स्थितियां और हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस से उस तरह के जगह पहुंच सकते हो। ये सबका उद्देश्य, और सबका उद्देश्य वो मन की शांति है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेता हूँ, क्या आप ये करते हैं? हाँ। तो आपने अपनी लाइफ में, आप ये कब से, कितने सालों से कर रहे हैं?
जब तो मैं आप इससे जुड़े हैं तो करते ही हाँ, होंगे, लेकिन 12 मैं फिर भी पूछना अपने दर्शकों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। हाँ। 12 साल की उम्र में मैंने सीखा था। तो तब जब आपने सीखा और आज जब इस उम्र में हैं आप, तो आपने क्या इस अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखे, क्या फील किया? देखिए अपनी लाइफ में जो हम लोग, देखिए इतना सारा काम हमारा संस्था का है, हम तो महर्षि जी की संस्था से जुड़े हैं। समझ लीजिए 12वीं क्लास में तो हम बहुत छोटे थे, कौन सी क्लास रही होगी उस 12 साल की 12 उम्र में, साल की उम्र में तो आप 6वीं 7वीं में रहे होंगे, उस हाँ। समय से सीखा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई करी, ये सब किया। फिर महर्षि जी के साथ हम जुड़े हैं 1979 से, 1970 फुल टाइम जुड़े हैं। तो ये सारे काम होते हैं, लेकिन हम लोग अपने सब काम आसानी से करते रहते हैं। आप जब आप इस तरह के नहीं, कभी ऐसा कोई सर्टेन पॉइंट आया जिसमें लगा कि अब बहुत निराश हो गया हूँ, अब ये चीज़ें आगे हो नहीं पाएंगी? बहुत लोगों को लगता है बहुत ये सब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, अचानक से जो आता है उनका उनकी गिरावट आती है, उसमें बहुत बहुत लोगों को मैंने लूज करते देखा है। आपने एक नाम सुना होगा, सीसीडी कॉफ़ी कैफे डे का नाम हाँ सुना? हाँ उनके जानते हैं। ऑनर को सुसाइड करना पड़ा। किसी ने सोचा था इतना बड़ा ब्रांड, उसके ऑनर को सुसाइड करना पड़ेगा? मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड्स के बहुत सारे मैंने बिल्डर्स को के बारे में सुना, सब अच्छा बिजनेस चल रहा था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब लोग ये सोचते हैं, आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत का एक केस है हमारे सामने, जिसके पास सब कुछ है, ग्लैमर है, नाम है, फेम है, पैसा भी है, उनको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो मेंटल स्ट्रेस इतनी बढ़ जाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ती क्यों है? कोई भी सिचुएशन होती है, या तो आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर लो और उससे निकल आओ। जब लोगों को लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो फिर वो इसका तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं। और ये चीज़ें जो हैं, ये मेंटल स्ट्रेस होने के कारण इसको बहुत आसानी से मेडिटेशन के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। तो ये भावातीत ध्यान में क्या ऐसा है, क्या वो क्या करता है साइंटिफिकली? ज़रा आप लोगों को एक बार समझाइए कि जब अगर मान लीजिए कि मैं किसी मेंटल स्ट्रेस में हूँ, मैं अपनी बात किसी को कह नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए? नहीं, उस वक्त तो आपको पहले से ध्यान सीख के रखना चाहिए। हाँ। ध्यान करना चाहिए। भावातीत ध्यान ये नहीं कि जब आपको बीमारी बुखार चले तभी गोली खाओ। आपको अपने जीवन को ऐसा रखना चाहिए कि बुखार आए ही नहीं। तो अपने को भावातीत ध्यान को यदि हम रेगुलर प्रैक्टिस अपने जीवन की बना लेते हैं, कोई भी किसी भी व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या किसी ऑफिस में काम करने वाला हो, या आपका जैसे इतना चैनल है आपका जिसमें आपको हर समय डेडलाइन मीट करनी, ये करनी वो करनी, इस तरह की स्ट्रेस वाला काम भी हो, सबको यदि आप अपने पूरे ऑफिस में भावातीत ध्यान, कितने 70 लोग, शायद 80 लोग आपके यहाँ होंगे, 100 लोग होंगे, यदि आप सबको भावातीत ध्यान कराएं, मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, सुबह शाम यदि आप यहाँ प्रैक्टिस कराएं भावातीत ध्यान की 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग, आप देखिएगा 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर आपको पूरा चेंज लगेगा। एवरीबडी इज स्माइलिंग, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कितनी देर करनी होती है? 20 मिनट्स, 20 मिनट। 20 सिर्फ मिनट्स आंख मॉर्निंग, बंद 20 मिनट्स करिए इवनिंग। और जो जिस अवस्था में आपको सुकून हो उस हाँ, अवस्था उसमें में होता बैठ जाइए और 20 मिनट तक आंख बंद करके बस ध्यान करिए। तो इससे जो आपने उदाहरण दिया ना कि लोगों को मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाता, वो मेंटल स्ट्रेस फिर होगा नहीं। क्योंकि आपका जो, देखिए होता क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, जो आप कार्य करते हो, कार्य करने का बेसिस क्या होता है? विचार। पहले आप सोचते हो कि हमको ये करना है, फिर आप वो काम करते हो। विचार कहाँ से आते हैं? जब आप चेतना की स्थिति आपकी होती है, आपके अंदर से विचार आते हैं। यदि हमारी स्थिति, विचारों की लेवल ऐसा होगा कि हमारे विचार ही शुद्ध तरीके से आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, तो आप सकारात्मक कार्य करोगे। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, जिसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा, तो आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं आएगी। और स्ट्रेस नहीं आएगी तो आपने वो अच्छा फिर क्या होता है? सिचुएशन को आप हैंडल करने की क्षमता आप में आ जाती है। क्योंकि आपकी यदि मान लो छोटी मोटी स्ट्रेस आई भी, यू आर ट्रेन्ड टू हैंडल दैट। आपका मन जो है, चेतना का स्तर ऐसा है कि आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। तो हर समय आपके पास स्ट्रेस यदि आती भी है तो आप उसको हैंडल कर लोगे आराम से। तो ये जो जितने भी उदाहरण आपने बताए अभी 2-3 लोगों के, वो सिर्फ ये है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे उस टेंशन को बर्दाश्त करने के लिए। यदि उनके पास कोई टेक्निक ऐसी होती तो वो उसको मैनेज कर सकते थे। और लोगों में आती है, ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का काम आप करते हो, आप बड़ा बिजनेस करो, छोटा बिजनेस करो, स्कूल चलाओ, कॉलेज चलाओ, इस तरह के प्रॉब्लम हर समय आ सकते हैं। कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके यहाँ किसी भी बिजनेस में। लेकिन उस समय आप यदि प्रिपेयर्ड हो अपने को हैंडल करने के लिए, देन यू आर नथिंग टू वरी अबाउट इट। जैसे आपके घर में आप ऑफिस की बिल्डिंग बनाते हो, फैक्ट्री बनाते हो, आप अग्निशमक
यंत्र लगाते, अग्निशमन यंत्र क्या बोलते, फायर ब्रिगेड, कि भाई यदि मान लो फायर आया तो हम फायर लगा तो आग लगी तो हम उसको बुझा सकते हैं, प्रिपेयर रहते हो आप उसके लिए, तो आपने तैयारी ऐसी करी, अवेयर रहते हैं, अवेयर कि हमारे पास यंत्र है। वही आप अपने मन को यदि ढंग से करके रखो कि हमने भावातीत ध्यान के द्वारा हमने अपने मन को सम करके रखा है, अच्छे बना मैनेज करके रखा है, तो फिर क्या दिक्कत है, जब कोई आएगा तो हम हैंडल कर लेंगे। अच्छा, आज के दौर में कैसे ये पॉसिबल है? कोई आदमी अपने मन को सम कैसे कर सकता है? अब देखिए, एक आदमी को अपनी बिजनेस लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना है, और टेक्नोलॉजी के साथ भी उसको मिलकर चलना है। और आज तो मुझे मतलब मेरा ये अनुभव रहा है कि आज जो लाइफ बदल रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके पीछे विज्ञान का एक बहुत बड़ा देन है। हम विज्ञान को मतलब एक वरदान मानते थे, लेकिन इसी विज्ञान ने आज लोगों को स्ट्रेस में भी धकेल दिया। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, हमारा तो ये मानना है कि देखिए, कुछ भी चीज़ होगी उसमें उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो आप अपना किस चीज़ को आप अपनाते हो। देखिए, आपको याद होगा परमाणु बम बना था वर्ल्ड वार 2 के समय, और जापान में फेंका गया था, और जापान में बड़ा नुकसान हुआ था उसका। जिन लोगों ने बनाया, जिन साइंटिस्ट ने बनाया था, ऐसे 4-5 साइंटिस्ट का ग्रुप था, कोई न्यूयॉर्क ग्रुप उसको बोलते हैं, बाद में उनको बड़ा पछतावा हुआ कि हमने ये क्या चीज़ बनाई जिससे मानवता जो है वो ख़त्म हो रही है। उनका बनाने का उद्देश्य क्या था कि इससे एनर्जी डेवलप होगी, और उसी एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को, आज की तारीख में आप एनर्जी बिजली बनाने में भी उपयोग कर सकते हो, जिससे पूरी दुनिया में बिजली हो सकती है, जा सकती है एनर्जी, और दूसरा उसी को आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब आपके मन के ऊपर है कि आप कहाँ यूज़ करोगे उसको। तो हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं। यदि हमारे विचार पॉजिटिव हैं, थिंकिंग पॉजिटिव है, तो हम गलत विचार आएंगे ही नहीं हमारे पास, जो जिससे मानव जाति का नुकसान हो, जिससे समाज का नुकसान हो, ऐसे विचार आएंगे ही नहीं, तो हम वैसे काम करेंगे ही नहीं। तो हमारे पास जो अपने पास सिद्धांत है वो ये है, जो आपने लाइफ बताई ना, विज्ञान से लाइफ बढ़ गई आपके पास। तो हम जो सिद्धांत, महर्षि जी का क्या सिद्धांत है, महर्षि ने उस समय बोलना शुरू किया था 1960s में, 70s में, कि यू कैन एन्जॉय 200% ऑफ लाइफ। और 200% ऑफ लाइफ क्या होती है, उनका महर्षि जी का मन था 100% स्पिरिचुअल लाइफ वाया मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। यू कैन एन्जॉय 100% स्पिरिचुअल लाइफ एंड 100% मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो आपकी मटेरियल लाइफ है, सांसारिक जीवन जो आपका है, बिजनेस है, घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, उसको भी आप 100% एन्जॉय कर सकते हो। कैसे कि जब आपका मन शांत रहेगा, जब आपका मन खुश रहेगा, शांत रहेगा, तो आप अपने घर में, परिवार में, ऑफिस में, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करोगे, तो 100% वो लाइफ एंजॉय कर सकते हो। 100% आप जब भावातीत ध्यान करोगे तो आपको जो शांति मिलेगी, तो आप 100% स्पिरिचुअल लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो हम तो 200% लाइफ एंजॉय करने का फार्मूला आपको देते हैं। अच्छा, मतलब महर्षि जी का क्या ऐसा फॉर्मूला था? उनके लिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए? जीवन का अर्थ सबसे बढ़िया महर्षि जी का था, जीवन जो है वो सुखमय जीवन जीने का हमारे पास वो हमको रहना चाहिए। ब्लिस, यू शुड बी ऑलवेज इन ब्लिस। ब्लिस मतलब हर समय खुश उसमें रहो। जो आत्मानंद बोला जाता है, आत्मा का जो आनंद है, जो जिसको हम लोग आध्यात्मिक आनंद बोलते हैं, वो आपको हर समय मिले। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हर समय हमारा जीवन सुखी रहे, हम खुश रहें, हमारे आसपास जो हमारा परिवार है, दोस्त है, सर्किल है, ऑफिस है, इसके सब लोग सुखी रहें हमारे आसपास। वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मानव जीवन लिया है, आपको जीवन जीना है, जितने साल की भी लाइफ भगवान ने आपको दी है, उतने साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल की हो सकती है, 80 साल की भी हो सकती है। वो लाइफ जो है आपकी ऐसी रहे कि आप भी सुखी रहें, आपके आसपास के जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं वो भी सुखी रहें। ये आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ महसूस किया कि महर्षि जी के टाइम में जो इंडिया में एवरेज लाइफ थी वो 80 के ऊपर थी, आज ये घटकर 80 के आसपास आ गई है। इंडिया में अब बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 90 साल, 96 साल या 100 साल के आसपास है। बहुत जिनको आप हाथ पे गिन सकते हैं, शायद ही ऐसे लोग होंगे। ये लाइफ परिवर्तन का एक हिस्सा है। अभी आपने मेरठ की एक घटना के बारे में ज़रूर सुना होगा। मेरठ की घटना आपने पढ़ा ही होगा या न्यूज़ में सुना होगा। एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मारकर एक ड्रम में भर दिया। एक सामाजिक विकृति की घटना है। एक और घटना आई कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को पहले गला दबाकर मारा, फिर सांप से डसवा दिया, और ये बनाया गया कि उसे सांप ने डस लिया, उसकी मौत हो गई। इसी तरह हस्बैंड अपनी वाइफ का कत्ल कर रहा है,
उनकी जान ले रहा है। ये आपसी रिश्ते जिनको बनाया गया कि आप लाइफ को एक अच्छे तरीके से चलाएं, वो आज इस रूप में हमें सामने आ रहा है। तो इसमें मैं, चूंकि आप महर्षि जी को फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये विकृतियाँ क्यों आ रही हैं? ये विकृतियाँ मन, वही तो मन की विकृति है ना। हाँ। क्योंकि आपने जो मन को चेतना को प्योर किया ही नहीं, उस स्तर तक गए ही नहीं आप। आप यदि चेतना को उस स्तर तक लाएं जहाँ चेतना, जैसे हमने फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो बताया, यदि आप उसका अनुभव कर लें एक बार भावती ध्यान सीख करके, या कोई भी चीज़, भावती ध्यान तो बेस्ट है हमारे हिसाब से, फिर आपके मन में इस तरह की विकृतियाँ आएंगी ही नहीं। तो नहीं, कुछ तो ऐसी चेतना आई होगी उस औरत के भीतर कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ। ये तो देखिए, ये तो क्षणिक चीज़ें होती हैं। हाँ। और इसमें बहुत सा वही मन की विकृति का होता है। हाँ। क्योंकि आपकी थिंकिंग सही नहीं है। हमने आपको बताया ना, पहले थिंकिंग करते हैं तब कर्म करते हैं। तो जब आपकी थिंकिंग ही सही नहीं, विचार ही आपका सही नहीं था, तो कर्म तो गलत होना ही होना है। तो आपने विचार किया कि हमको ऐसा गलत काम करना है, वो विचार आना नहीं चाहिए आपके दिमाग में। यदि आपका मन शुद्ध होता, आपकी चेतना शुद्ध होती, और प्योर चेतना जिसको हम बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, या विशुद्ध चेतना जिसको बोला जाता है, जो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हमने बताई आपको, यदि उस स्टेट में आप रहते तो आपके पास इस तरह के विकृति वाले विचार आते ही नहीं, कि इस तरह का काम होता ही नहीं। तो अपने को हमेशा विचार अच्छे रखने के लिए आपको उस स्तर पे जाना चाहिए चेतना का, जो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका एक्सपीरियंस जब आप करोगे तो विकृति वाले विचार आने ही वाले नहीं। क्योंकि वो इस लेवल जो है, वो जो स्तर है चेतना का, वो प्रकृति के नियम के हिसाब से बना है। वो मानव के नियमों का नहीं है। और प्रकृति के जो नियम हैं वो हमेशा मानव समाज को, मानवता को बढ़ाने वाले होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। कभी प्रकृति आपको नहीं चाहती कि आपको दुख हो या फिर मर्डर हो, ये हो। वो हमेशा सुख वाली बात करती। तो प्रकृति के आज नियम, की पीढ़ी जेनजी कही जा रही है अब। Gen Z, हाँ। सुना ही होगा। और इस पीढ़ी में रील का प्रचलन बड़ा है। फास्ट, हर चीज़ फास्ट चाहिए, लाइफ भी फास्ट चाहिए। और मैं तो ऐसे कई लोगों को देखता हूँ कि अगर उनके आरओ से पानी सुस्त आता है तो वो उसको भी मतलब चेंज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये बहुत टाइम लगा रहा है। ये मैंने लोगों की साइकोलॉजी एक तरीके से देखी है, फील भी की है मैंने। तो इस जेनजी को आप महर्षि जी के कुछ ऐसे मार्गदर्शन में क्या देखिए, बताना हमारा तो हम आज की बात नहीं, हम तो 1960 की बात कर रहे हैं। महर्षि ने कहा था सिर्फ 20 मिनट्स हाँ। भावाती ध्यान करो। उस समय महर्षि ने कहा था ज़्यादा समय नहीं चाहिए, हमको आपका दिन भर नहीं चाहिए। आपको खुद को सुखी बनाने के लिए उस समय 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग, उतना तो आपको 24 घंटे में 40 मिनट तो निकालना ही अपने लिए। तो वो सिद्धांत कि हमको जल्दी से जल्दी अचीव करना है चीज़ों को, वही हम आपको अभी भी बोलते हैं। 24 घंटे में आपको सिर्फ 20 मिनट देना है अपने दिमाग को तनाव मुक्त करने के लिए, मन को तनाव मुक्त करने के लिए सिर्फ 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को देना है आपको। इससे जल्दी ज़्यादा और कोई तरीका, आप गोली भी खाओगे, मान लो आप बहुत स्ट्रेस में हो, कोई डॉक्टर आपको कहता है। अच्छा, मेडिकल लोग तो आजकल डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। हाँ। आप इसके लिए कोई दवाई सुझाइए। तो दवाई देगा तो उसका असर भी आधे घंटे में होएगा। हाँ। हम तो कहते हैं आप ध्यान सीख लो तो डॉक्टर को जाना ही नहीं पड़ेगा आपको, मेंटल उसके लिए। बाकी शारीरिक और कोई हों, आपके हेरिडेटरी चीज़ें हों, कुछ हों तो अलग बात है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं यदि आप भावाती ध्यान करते हो। अच्छा, मेडिटेशन और साइंस का कॉम्बिनेशन अगर आ जाए कोई किसी की लाइफ में, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं? साइंस, देखिए साइंस हमेशा जो है वो जो भी एडवांसमेंट जो भी साइंटिस्ट करता है, मेरे ख्याल से कोई रेयर ही ऐसा साइंटिस्ट वैज्ञानिक होगा जो आविष्कार इसलिए करे कि मानवता का नुकसान होए। कोई भी साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करता है, जो भी शोध करता है, उसका उद्देश्य हमेशा रहता है कुछ ना कुछ समाज के लिए, मानवता के लिए, मनुष्य के लिए कुछ पॉजिटिविटी हो, कुछ अच्छा काम होए। उसका दुरुपयोग अलग कोई करे वो अलग बात है, लेकिन तो विज्ञान जो है वो हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करता है। भावातीत ध्यान क्या है, उसको भी लोगों को पॉजिटिविटी देना है। तो हमारा विज्ञान के साथ कोई वो नहीं है। विज्ञान को हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब भावातीत ध्यान आया, पहली जो रिसर्च हुई है मेडिटेशन पे, वो सिर्फ महर्षि जी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भावातीत ध्यान पे हुई है। इसके पहले कभी रिसर्च मेडिटेशन पे हुई नहीं। मेडिटेशन कोई नई चीज़ नहीं है। हजारों साल पहले अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी ध्यान के बारे में बताया गया है। और ये खाली भावातीत ध्यान, मतलब ये अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स ने भी और दूसरे जो पंथ रिलीजन, उनके धर्मों में भी ध्यान के बारे में अलग अलग नाम से बतलाया गया है।
जैसे किसी में नाम जप बोलते हैं, किसी में बोलते हैं भगवान को याद करो बैठ के, कहीं बोलते हैं दिन में 3 बार करो, कहीं बोलते हैं 5 बार करो। वो क्या है, भगवान को तो ये जो भी हमारे जिसको भी भगवान मानते हो आप, उसी को तो याद करना है, वही तो ध्यान है। बस हम लोगों ने उसको इस ढंग से थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया महर्षि जी ने कि लोगों के लिए आसान हो गया करना, बस और कोई बात नहीं थी। और वैज्ञानिकों को हमने महर्षि जी ने इसलिए इन्वॉल्व किया कि आप बताओ कि इससे फ़ायदा होता है और कैसे होता है, क्यों होता है, ये लोगों को बताओ आप, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। विज्ञान जो है हमेशा जो है आगे के लिए सोचता है, हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, उससे किसी तरह का नुकसान करने का काम जो है वो वैज्ञानिक नहीं करता, दूसरे लोग जो वैज्ञानिकों को कंट्रोल करते हैं वो करते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, जो न्यूक्लियर बम फेंका गया जापान के ऊपर, वो कोई जिसने बनाया था उसने थोड़ी ना फेंका था, तो उसने तो बना के दे दिया कि बहुत अच्छी चीज़ है, रिएक्शन होता है, एनर्जी जनरेट होती है, इससे आप पूरी दुनिया में बिजली दे सकते हो। लेकिन उसका दुरुपयोग करके वहाँ बम गिरा दिया गया, और आज भी वही हो सकता है, संभावना जो है भाई। अच्छा, अब जैसे कि भारत की पहल के ऊपर आपने देखा पूरी दुनिया वर्ल्ड योगा डे मनाने लगी। आपने देखा होगा, लगा कि हाँ, भारत के किसी हेरिटेज को या किसी एक ऐसी संस्कृति को जो सदियों से लोग अपनाते आ रहे हैं, उसको पूरी दुनिया ने एक आइडल माना। अब दिक्कत ये है ना कि भारत में ही, भारत के भीतर ही, भारत की सरकार ही अलग अलग पाठ्यक्रम तो लॉन्च कर रही है। हर दिन आप देखिए पाठ्यक्रम को मॉडर्न किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है उसमें। लेकिन अभी भी अच्छा, पीटी के क्लास होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के क्लास होते हैं, फिजिकल टीचिंग के क्लास होते हैं, लेकिन वहाँ पर मेडिटेशन, वहाँ पर योगा अभी भी थोड़ा सा दूर है। ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सफ़र करना है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, खाली योगा डे नहीं है, 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे भी कर दिया है। यूएनओ ने इंटरनेशनल योगा डे किया था 21 जनवरी को, और 21 दिसंबर, हाँ 21 दिसंबर पिछले साल ही तो डिक्लेयर किया उन्होंने, 21 जून को तो योगा डे डे, हाँ। और मेडिटेशन डे है 21 दिसंबर को। हाँ। तो जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन के साथ, कैरिकुलम के एजुकेशन के साथ आपको मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने जो अपने स्कूल शुरू किए, जब भी महर्षि जी के आशीर्वाद से जितने भी हमारे स्कूल हैं, करीब 250 स्कूल पूरे भारत में चलते हैं, अपने यूनिवर्सिटी वगैरह और हैं, तो उस सब में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कंपलसरी है, होना ही है। मेडिटेशन फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, एवरीबडी हैज़ टू प्रैक्टिस ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और खाली मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन टीएम के एडवांस कोर्सेज भी हैं। कभी समय आपको मिले तो हम उसके बारे में बताएं, सिद्धियां हैं जो सिद्धियों के बारे में बताएंगे, बता सकते हैं आप। वो भी हमारा पार्ट है, जो कैरिकुलम का पार्ट है बच्चों को सिखाने का। और हमारी तो सरकार से हमेशा ये गुजारिश रहती है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सरकार के लोगों को हमेशा ये कहते हैं कि आपको विद्यार्थियों को मेडिटेशन ज़रूर कराना चाहिए। खाली सिर्फ इसलिए नहीं कि मेडिटेशन अच्छी चीज़ है, विद्यार्थियों को जो टेंशन होता है पढ़ाई का लेकर के, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम विद्यार्थियों को हो जाती है। बहुत विद्यार्थी उससे परेशान हो जाते हैं, वो दूर हो सकता है। और सिर्फ और फिर उनकी आदत पड़ जाएगी ध्यान करने की, तो वो आगे चल के अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे, तो जहाँ भी जाएंगे सक्सेसफुल होंगे। और इसलिए तो हमारे स्कूल में हमने इसलिए मेडिटेशन, अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि जहाँ मेडिटेशन करवाया जाता है, मेडिटेशन की पढ़ाई करवाई जाती है, वहाँ जो आज के मॉडर्न करिकुलम है उनको नहीं छुआ जाता होगा, पढ़ाया नहीं जाता। ऐसा नहीं है। आप मैं जानना ये इसलिए चाहता हूँ कि आपके जो 250 स्कूल हैं उनमें क्या क्या पढ़ाई होती है? हमारे सारे सीबीएसई का पूरा जो 12वीं तक के स्कूल हैं, हाँ। उसमें सीबीएसई का कोर्स है, जो सीबीएसई के सिलेबस होते हैं, उनके द्वारा निर्धारित जो सिलेबस हैं, या कहीं स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो सिलेबस हैं उसके द्वारा पढ़ाई होती है। मेडिटेशन हम लोगों ने अपना ऐड किया है, क्योंकि सीबीएसई या स्टेट बोर्ड आपको मना नहीं करते हैं कि आप कोई चीज़ ऐड करो, आपको सिर्फ वो इतने घंटे के अंदर अपने को एडजस्ट करना है। जैसे उन्होंने कहा कि 1 साल में इतने दिन पढ़ाई होनी चाहिए और 1 दिन में इतने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, मिनिमम इतना उनकी कंपलसरी होता है। जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं सीबीएसई या स्टेट बोर्ड वाले, सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड होता है, तो उसके अंतर्गत हम लोग अपना मेडिटेशन फिट करते हैं। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट हम सबके लिए, और ज़रूरी है हमारे यहाँ तो। और हम ये चाहते हैं सरकार के द्वारा ये निर्धारित हो कि जितने स्कूल हैं वहाँ पे सबको भावातीत ध्यान का ज्ञान कराया जाए। और इसलिए नहीं कि भावातीत ध्यान हम बोल रहे हैं, साइंटिफिकली वैलिडेटेड मेडिटेशन की एक ही टेक्नोलॉजी दुनिया में है जिसको वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके वैलिडेट किया है कि ये वास्तव में भावातीत ध्यान के द्वारा ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्यार्थियों में या ध्यान करने वालों के ऊपर। तो चूंकि साइंटिफिकली वैलिडेटेड और सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है, इसलिए सरकार को इसको सब जगह इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सारे स्कूलों में करना चाहिए।
अभी आपने कुछ सिद्धियों की बात की जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो उससे क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को? कौन कौन सी चीज़ें हुए हैं वो? सिद्धियाँ? हाँ। सिद्धियाँ ऐसा है, ये मेडिटेशन का एडवांस वर्जन है। मेडिटेशन का एडवांस वर्जन क्या है? जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, भाव चेतना की 7 स्थिति होती है, 7 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो चौथी स्थिति तो हम लोग भावातीत ध्यान से अचीव करते हैं। जब चौथी स्थिति को लंबा स्थिति इस्टेब्लिश हो जाती है आपकी चेतना में, तब आप जाते हो अपने वैदिक साहित्य में एक बहुत बड़े महर्षि हुए, उनका नाम था महर्षि पातंजलि। उन्होंने योग सूत्र बनाए थे। और योग सूत्र क्या थे कि योग की स्थिति में जब आप, योग की स्थिति कौन सी हुई? जहां आपने समाधि, ये जो चौथी स्थिति प्राप्त कर ली चेतना की, वो उसको बोलते हैं योग की स्थिति आ गई। योग की स्थिति में जब आप आ जाते हो तो वहाँ पे जो आप कर्म करते हो उसका फल आपको मिलता है। तो पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया कि कौन कौन से सूत्र, उन्होंने सूत्र बनाए, उसका नाम सूत्र रखा कि यदि ये आप सूत्र करोगे उस समय तो उसका इफेक्ट ये होगा। तो ये पतंजलि के योग सूत्र फिर हम विद्यार्थियों को सभी को सिखाते हैं, जिसको भी सीखना हो, विद्यार्थियों को या बड़े लोगों को, वो उसको हम लोग सिद्धि सूत्र बोलते हैं, पतंजलि के सूत्र। अच्छा, जैसे एक चीज़ बताइए, स्कूल एक ही है, क्लास एक ही है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग घरों से आते हैं। अब हमने ऐसा सुना है कि एजुकेशन ही आपके चरित्र का निर्माण करती है, शिक्षा ही करती है चरित्र का निर्माण। लेकिन एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का चरित्र अलग अलग हो जाता है, ऐसा क्यों? कुछ तो पारिवारिक परिवार का असर भी तो होता है। हाँ। आप किस परिवार से आते हो, किस बैकग्राउंड से आते हो। स्कूल में आके तो सबको हम एक कर देते हैं। हाँ। आप स्कूल में यूनिफॉर्म इसीलिए रखी गई है कि ये ना हो कि जो बहुत अमीर घर का बच्चा है वो क्या बोलते हैं, वो बड़ी ब्रांडेड शर्ट पहन के आ रहा है, और जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांडेड शर्ट, वो नॉर्मल शर्ट पहन के आ रहा है। तो इसलिए स्कूलों में यूनिफॉर्म का सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि सब बराबर रहें। तो जब हमारे स्कूल में विद्यार्थी आ जाता है तो हमारे लिए बराबर है, हम सबको बराबर की शिक्षा देते हैं, सबको ध्यान कराते हैं बराबर से बैठा करके। कोई उसमें ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब किसी तरह का अंतर नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपके घर के तो जो परिवार से आप आ रहे हो, जो आपके घर के वो हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, प्लस माइनस पॉइंट, तो वो तो आपको इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे। तभी तो आप देखते हो कोई विद्यार्थी बहुत सफल हो जाते हैं और कोई विद्यार्थी नहीं सफल हो पाते हैं। लेकिन हम तो सबको बराबर की पढ़ाई कराते हैं ना, हमारे यहाँ के सब बराबर हैं, हमारे कोई अंतर नहीं होता कि किसका क्या है। तभी तो इसको यूनिफॉर्म स्कूल में इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई थी। जो सब नहीं बोलते उसको, कोई जो नीला पैंट और हल्की नीली शर्ट पे, या जो भी ड्रेस हाँ, हर स्कूल में जो एक क्लास के लिए एक ही यूनिफॉर्म होती है, वो इसीलिए होती है कि हमारी नज़र, हमारे शिक्षक के लिए सब बराबर है, कोई उसमें बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं है। अजय प्रकाश जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपके संस्थान से जुड़ना चाहे, या वो चाहता है कि भावातीत ध्यान करना चाहे, तो कैसे आपसे जुड़कर उसके बारे में जानकारी ले सकता है? हमारे साथ बहुत बहुत आसान तरीके से जुड़ सकता है। जिसको भावातीत ध्यान सीखना है उसके लिए हमारे ध्यान के ट्रेंड शिक्षक हैं जो महर्षि जी के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं, और महर्षि जी के द्वारा जो कोर्स बना उससे ट्रेंड होते हैं। तो वो कोर्सेज हैं। अभी हम जैसे नोएडा में बैठे हैं तो नोएडा में भी हमारा सेंटर है जहाँ जाके आप सीख सकते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप, जैसे आपको अपने ऑफिस के लोगों को सिखाना है, बड़ा ग्रुप है, तो हमारे शिक्षक यहाँ आकर के आपके लिए इंतजाम कर सकते हैं भावातीत ध्यान। पहले उसमें 5 दिन लगते हैं। पहले दिन तो हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, भावातीत ध्यान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और दूसरे दिन फिर हम उसको सिखाते हैं। सिखाने का मतलब एक्चुअल टेक्निक आपको सिखाई जाती है, एक मंत्र दिया जाता है, कैसे उसको यूज़ करना, मंत्र को सिखाया जाता है। और अगले 3 दिन उसको हम चेक करते हैं कि आपने वो मंत्र का उपयोग सही किया तो आपको क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो ये 5 दिन का कोर्स होता है, और 5 दिन का कोर्स हम लोग चाहे अपने सेंटर में, और उसके लिए हम आपको वो दे देंगे, tm.org करके एक वेबसाइट है, उसका मैं दे दूंगा, आप उसको नीचे रन कर देना रिबन में। तो उसमें आप भावातीत ध्यान के जो लोग, एक फ़ोन नंबर भी है, वो फ़ोन करके लोग पूछ सकते हैं कि कब हम कहाँ सीखना चाहते हैं, या वेबसाइट में क्वेश्चन भेज सकते हैं, ईमेल से क्वेश्चन भेज सकते हैं। और बड़े यदि ग्रुप हैं तो हम लोग आपके ऑफिस में भी इंतजाम कर सकते हैं। उसको हम लोग कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से करते हैं। तो आप आइए, अपने लोगों को सिखाइए। और मैं तो आपको पहले भी कहा ना मैंने, बहुत फ़ायदा, आपको बहुत अंतर दिखेगा। आपका 70, 80, 90 लोगों का जो ग्रुप है, इसमें आप सबको ध्यान कराइए तो आप खुद ही देखेंगे क्या चेंज हो गया। तो क्या इसके लिए कोई चार्ज भी देना पड़ता है? इसकी फ़ीस इसलिए लगते हैं हम लोग क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं
उनको भी अपनी जीविका चलानी है, तो उसके लिए फ़ीस होती है, उसके लिए फ़ीस का सिस्टम बना हुआ है। वो फ़ीस आपको वो समझा देंगे जिनको आप फ़ोन करके पूछेंगे। इंडिविजुअल की फ़ीस अलग है, और परिवार के साथ कई लोग हम लोग प्रेफर करते हैं कि पूरा परिवार सीखे, जिसमें क्योंकि जब ध्यान करने बैठें तो ऐसा ना होए कि कोई जन ध्यान कर रहा है, कोई जन हल्ला मचा रहा है। तो पूरा परिवार, यदि जनरली 3 4 5 लोगों का परिवार होता है, आजकल तो छोटे परिवार होते हैं, तो सब लोग ध्यान सीख ले, ज़्यादा अच्छा है। और यदि ऑफिस एटमॉस्फेयर में सिखाना है तो उसके चार्ज तो होता है उसमें, और चार्ज सिर्फ इसीलिए है कि हमको कोई पैसे नहीं कमाने हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे शिक्षकों को भी सपोर्ट हमें करना रहता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है वो सबके लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई एक अद्भुत यात्रा थी। हम जब ये चर्चा कर रहे थे, बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए मिला, और यकीन मानिए आपने जो चीज़ें बताई हैं, हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी उसे इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा हासिल कर लूँ। और इसी तरह मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। देखिए, वैसे तो अध्यात्म हो या योग हो, हमारे जो पूर्वज हैं वो ही इन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसलिए हम अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसे हम अगर आत्मसात करें तो शायद हमारे जीवन में कोई बदलाव आ सकता है। तो हमें इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए और इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसा हमने शुरू में ही कहा था इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कि एक चेतना की यात्रा है ये। तो हमारे इस पॉडकास्ट का एक ही उद्देश्य था कि आपके अंदर की चेतना को हम जागृत कर सकें, समझा सके कि विज्ञान जितना ज़रूरी है उतना ही अध्यात्म ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको इससे अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। याद रखिएगा कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो समझिए कि इस वीडियो के ज़रिए आप किसी और की लाइफ में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी की लाइफ में, किसी दूसरे की लाइफ में चेंज लाएंगे तो इससे आपको भी एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद आपको बुलाने के लिए हमें, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।